गरिमा गुप्ता जी को जो है ऑनर करते हो। हमारा एक जन्म माँ देती है जो माँ की कोख से होता है, दूसरा जन्म हमारा योग से होता है। हमारे साथ सुजाता गुप्ता जी जो है वो जुड़ी है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफी समय से समाज के अंदर जो है वो सोशली काम कर रही है। मैम, आज यहाँ पर अस्मी योगा वेलनेस स्टूडियो के अंदर जो है आपने ये 4 दिवसीय कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं काफ़ी प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ स्कूल्स और कॉलेजेस में, जिसमें कि डेंटल चेकअप, विपासना और साथ में हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और जो मेरे जहन में अभी बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, और ये योगा वेलनेस के लिए जब मेरे जहन में आया कि मैं ऐसा कुछ करूं जिसमें हमारी करनाल की लेडीज़ के लिए कुछ जनहित में काम हो सके, तो मुझे लगा कि अस्मी जो करनाल का सबसे बेस्ट योगा सेंटर है, और मैंने यहाँ पर खुद भी ट्रेनिंग ले चुकी हूँ पहले 1 साल थोड़ा समय पहले। तो मुझे लगा कि जो भी कुछ है तो मुझे अस्मी में ही ये ऑर्गेनाइज करना है। तो मुझे जो इसके लिए सहयोग मिला वो मिसेस गरिमा गुप्ता जी, जो लिबर्टी ग्रुप से हमारे बीच में है आज, इन्होंने मेरा सबसे बड़ा सहयोग दिया इस अस्मी के 4 दिन के कार्यक्रम 11 जून से 14 जून का फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाना 50 लेडीज के लिए। ये मेरे ख्याल में असंभव था और इसको इन्होंने संभव बनाने में बहुत सहायता दी। तो मैं इनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ गरिमा जी की, कि उन्होंने मेरी एक कॉल को ही इतना अच्छा ऊपर लिया कि भाई नहीं, आज रिश्ते में थोड़ा चाची जी कहती हैं, तो मेरे को इसलिए बहुत अच्छा लगा इन्होंने मेरे लिए किया। और मेरे साथ हैं सुचेता गुप्ता जी, ये डॉक्टर अशोक गुप्ता की मिसेज भी है, लेकिन मैं इनके बारे में इनकी पर्सनैलिटी बताती हूँ। इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें हम भी उनके साथ जुड़े हैं। और आज वैसे भी ये बहुत बड़ी समाज सेवी हैं। इनके पिताजी भी फ्रीडम फाइटर रहे, और वो शायद इनबॉर्न संस्कार है जो इन्होंने करनाल में बहुत ज्यादा ऊपर भारत विकास परिषद में भी इन्होंने अपना जो है स्टेट लेवल पर इनका योगदान है। मैं सोशल एक्टिविटीज में, मैंने जैसा आपको बताया, वैसे तो मैं जब से कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था 1981 से, मैं तभी से ही सोशल एक्टिविटीज में हूँ। ये भी मैं कह सकती हूँ कि बचपन में जब मैं कभी किसी को हॉस्पिटल विजिट करने जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, मैं नर्स बन जाऊँ, कि मैं लोगों की सेवा करूँ। शायद वो मेरा बचपन का बीज है जो अब एक तरह से अंकुरित होकर बाहर निकल रहा है। तो वो जो नर्सिंग की एक भावना है वो मेरे अंदर शायद कूट कूट के भरी हुई है, और फैमिली से भी भरी हुई है, संस्कार ऐसे ही मिले हैं, तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। मैम, भविष्य में भी इस तरह के कैंप बहुत चलेंगे। अभी हम एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे, वो भी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी लगाएंगे। योगा के लिए मैं कॉलेज से कभी ना कभी ऐसा प्रोग्राम रखूंगी, अगर सहयोग मिलता रहा तो मैं सभी कॉलेजेस को भी एक फील देना चाहती हूँ। बैंक के अंदर कैसे बैंकिंग होती है, ये भी मेरा एक स्केड्यूल है। मैंने कॉलेजेस में बात की हुई है कि लड़कियों के लिए हम अकाउंट्स खुलवाएं, उनको ये बताएं कि बैंक में कैसे जाना है, कैसे काम करना है। तो ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे अंदर चल रहे हैं, और मैं उनको आने वाले वक्त में जरूर के जरूर पूरा करूं, क्योंकि भगवान का सहयोग साथ में मिल रहा है। जी, सुचेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी प्रोफाइल आपकी सुनी, अभी ऑफ कैमरा ही बात कर रहे थे हम। अब आप बताइएगा हमारे दोस्तों को क्या कहना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे, पहले तो मैं शुरू से ही, क्योंकि हमारी तो केरला की ब्लड से हमारे में सेवा भाव आए हैं, आगे नेक्स्ट फैमिली भी ऐसी आई है कि जहां मैं सेवा का मुझे पूरा मौका मिला, क्योंकि डॉक्टर अशोक गुप्ता भारतीय विकास परिषद के ये यहाँ के पैटर्न है, इन्होंने ये संस्था बनाई है। और आगे जो समाज सेवा के कार्य में सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम करते, सारी संस्था कर रही है, अकेले नहीं कर रही, बट एवरीबॉडी इज डूइंग द वर्क। लेकिन जो करता है ना, कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करना या लीडरशिप क्वालिटी वो उनमें है, तो उससे जो है हम आगे बढ़ के आए। तो हम आज योगा के उसमें आए हैं। योगा को क्या, योगा की हम कैसे इसको मेडिसिन के साथ कंपेयर करके कि हम किस तरीके से मेडिसिन काम करती है, कैसे योगा काम करते हैं, 2 मिनट के लिए उसके ऊपर बात करके देन वी विल स्टार्ट द योगा।
डायरेक्टर की पोस्ट पे थी। जी। कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आया करते थे, तो मैं वहाँ पे सबको ट्रेन करती थी, एक एक महीने के लिए ट्रेनिंग पे आया करती थी। बाकी जब से यहाँ पे हैं, तो यहाँ तो कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम गरिमा जी, आप कुछ बोलना नहीं चाहते ऐसा बताया था, लेकिन फिर भी राधा कृष्णा जो भी कहना चाहे वो कहें। राधे कृष्णा। मैं गरिमा गुप्ता फ्रॉम लिबर्टी। वैसे मेरा यहाँ पर ज्यादा रोल नहीं है, यहाँ पर मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर मोहित है। तो यही है कि बस थोड़ा सा हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये हमने उनको दी हुई है, तो वो समाज सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा योगा की ये अवेयरनेस आप कर कम रहे से हैं। कम कंट्रीब्यूशन कर रही हैं समाज के लिए, बस अच्छे एक्ट के लिए। वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है जी। जी जी, बहुत थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ डॉक्टर भव्य गुप्ता जी जुड़ी हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी, आज यहाँ योगा जो है वो शिविर लग रहा है योग का, उसमें जुड़ने आई हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर भव्या गुप्ता सिग्नस हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि एक योगा कैंप यहाँ पर एक अच्छी जगह पे हुआ। लोग अवेयर होंगे कि आसमी योगा सेंटर पे कितना अच्छा योगा होता है। मैं यहाँ पर पिछले 3 से 4 साल से योगा करती आ रही हूँ और बहुत ही अच्छा रहता है। मिसेस सुजाता गुप्ता मेरी मदर इन लॉ है और उन्हीं के एफर्ट से ये सब हो रहा है, उन्हीं के उसमें आता है। देन करीमा भाभी, उन्होंने परमिशन दी, उनके भी एफर्ट्स हैं कि उन्होंने अलाउ किया यहाँ पर। और आई थिंक यहाँ पर आसमी में पहला ही ऐसा सच योगा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। अब तक आसमी में और कोई ऐसे फ्री कैंप कोई भी नहीं ऑर्गेनाइज हुआ। सुचेता मौसी जी है, हमारी माधव शाखा है भारत विकास परिषद की, उनकी सपोर्ट से। और हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा सा हो, ये कैंप सफल हो, सब लोग जागरूक हो। स्पेशली जब आज इस महीने में हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी होता है, तो सब लोग अवेयर हो और सब इस चीज का फायदा उठाएं और रेगुलरली उठाएं। हमारे साथ मोहित जी बने हैं जो कि इंटरनेशनल योगा कोच हैं, और आज के कैंप के बारे में उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कैंप के बारे में बताइएगा और सबसे पहले अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मोहित। मैं पिछले 16 साल से योग टीच कर रहा हूँ और 7 साल के आसपास मैंने बाहर टीच किया है एशियन कुछ कंट्रियों में, जिसमें हांगकांग और चाइना रहा। 2 साल के आसपास मैंने चाइना में और 4 साल के आसपास मैंने हांगकांग में टीच किया। 1 साल मेरा अलग अलग कंट्रियों में रहा, जिसमें मेरा ट्रैवल रहा है। बेसिकली मेरा जो जॉब था बाहर का, वो टीचर ट्रेनिंग कराता था। बेसिकली टीचर को कैसे टीच करना वो मैं बताता था। प्रॉपरली हम असमी में अलाइनमेंट, ब्रीदिंग और पोस्चर के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोगों को आजकल पोस्चर की प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड उनको रिलीफ कैसे कराना है, उस पोस्चर जो इम्बैलेंस पोस्चर उसको ठीक कैसे करना है, इस पे हम असमी में काम कर रहे हैं। योगा के अंदर जो है वो लगभग, जैसे पोस्चर्स की बात की आपने, तो जो जिस किसी को प्रॉब्लम है, किसी को पीठ में दर्द है, किसी को कैसे दर्द है, वेन है, तो इस तरह के पोस्चर से भी ठीक किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी को पोस्चर इम्बैलेंस है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे लोअर बैक हिक है, अपर बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, किसी भी तरह का पेन जो आपको कोई पोस्चर से आ रहा है या किसी भी फॉर्म में आ रहा है, उसका रीजन पोस्चर इम्बैलेंस है और उसको ठीक करने में हम हेल्प करते हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी और अच्छे से काम कर पाती है। कौन से योगा करते हैं? बेसिकली 3 तरह के योग हैं, हठ योग, अष्टांग योग और अयंगर योग। हम तीनों ही चीजें यहाँ पे कराते हैं, तीनों परफॉर्म करवाते हैं। सर, ये जो 4 दिन का कैंप यहाँ पर लगाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सुजाता जी ने हमें यहाँ के एक प्रपोजल रखा हमने हमारे सामने कि हमें योग में कुछ सेवा देनी है, जनहित में कुछ काम करना है। और मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ ये सुन के कि हम जनहित में हेल्थ के रिगार्डिंग करनाल में कुछ काम कर सके। तो मैंने भी सहयोग किया और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये कार्य करने के लिए। क्या करवाएंगे इसके अंदर ना? बेसिकली हम बिल्कुल बिगनर और बिगनर जो योग है वही कराएंगे, जो सब उसको कर सकें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ओल्ड एज पर्सन है, तो सभी का ध्यान रखते हुए हम बिल्कुल एक नॉर्मल मोमेंट की तरह योग को एक बिगनर बिल्कुल। आजकल हम जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पीक पे है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बारे में थोड़ा सा हम अवेयर करेंगे लोगों को कि आने वाली गर्मी से हमें बचना कैसे। जी बिल्कुल, कह सकते हैं ऐसा भी।
पर बेसिकली हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें तो हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमारा एक जन्म माँ देती है जो माँ की कोख से होता है, दूसरा जन्म हमारा योग से होता है जिससे हम सभी ऑर्गन्स ठीक करके उसको बेहतर कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप 30 तो उसके बाद क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर ब्लॉकिंग करनी आपका पूरा डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। तो बेसिकली हम पोस्चर पे काम बस ब्रेथ एंड मूवमेंट यानी कि पोस्चर के साथ एक ब्रीथिंग करनी ड्यूरिंग क्लास यू टेक द ब्रेथ इन एंड आउट, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट करें। आपने सुना एग्जाम कोई टीचर आपको पोस्चर करा रहा है वो काउंट करना that means one count one count, second count second count, is that clear? Third, we need to be gaze, we need to be focused। इसी एक पॉइंट पे जहाँ पे आपको बताया है तीन चीजें आपको आपके 6 के बैंड के अंदर रखनी, मेंटली एंड फिजिकल आप यहाँ पे अवेयरनेस रहो, इससे पूरी में अवेयरनेस होगी और आप चीजें बेहतर कर पाएंगे। ये चीजें समझ में आ गया, यही है नो में यही का कंडीशन यही आपको इम्प्रूव करा सकते ये पूरा ऑल ओवर है। इससे आप अलग आपको किसी की जरूरत है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे मेडिटेशन करना है सर, अवेयरनेस ऑफ द ठीक है, यही मेडिटेशन कि हम कोई भी पोस्चर कर रहे हैं और इसमें अपने पोस्चर को ध्यान रखना। इसको कोई पोस्चर करने का एग्जाम्पल देके बताना इन्होंने बहुत सालों तक वो किया है और वो पोस्चर करेंगे और मैं पूरा उनको तारास में काम कर रहे हैं। सो बेसिकली सो फर्स्ट इंटरलिंक द फिंगर, सेकंड we need to be activate the toes and lifting the hips up. Now stretch your arms, stretch the shoulder. Where we need to gaze, we need to be gaze on the one point. You look down and focus on the one point. That's all. इसी में देखो आप इतना अब इससे क्या ओवरऑल मसल को एक्टिवेट करता है, टाइटन द मसल 50 मसल 650 मसल, ठीक है, वो वन टाइम एक्टिवेट योग से अलग सब कुछ दूसरी बात एक्टिविटी है। योग से अलग ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं जिसमें हम सभी को सबको वन टाइम एक्टिवेट कर सकते। योग एक ऐसा सोर्स है जिसमें वन टाइम में हम चीजों को मैनेज कर सकते। हम सब यहाँ पर आज योगा सीखने में आए हैं, योगा सीखने के लिए, योगा करने के लिए और अपने जीवन में योगा को उतारने के लिए। इसके लिए आज मैं हमारे बीच में आई हैं मैडम श्रीमती सुचेता गुप्ता जी जो भारत विकास परिषद की बहुत सीनियर मेंबर हैं और आज भी हमारी चीफ गेस्ट हैं। तो इनको मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ तो हमारी योगा के बारे में। लेकिन योगा में जो एक्सपर्टाइजेशन इनकी है शायद वो हमारी नहीं है। हमने तो पुलिस में बापू से बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा ये बता, वैसे तो ये देखो कितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, शायद यही शो कर रहा है कि मेडिटेट योगा चीज क्या है। सब चीजें अगर ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो तो यहाँ की स्टार्टिंग ही आपकी यहाँ पे किस ढंग से हो रही है, दैट इज वेरी गुड। और ये इंस्पिरेशन दे रहा हूँ आपको लिखा हुआ सारी चीजें जिस ढंग से। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि योग है क्या। 2 मिनट की बात करूँगी, ज्यादा चीजें ये बड़ी देखिए शॉर्ट में, क्योंकि हमने भी लेक्चर्स दिलवाते थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हम बुलाया करते थे। शिमला यूनिवर्सिटी में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे योगा के, जो इंटरनेशनल फील्ड की पर्सनैलिटी थी, वो हमारे यहाँ आया करती थी, वो लेक्चर देती थी। फिर वो रामदेव जी को अपने पास बुलाया, जैसे वो रिटायर हुए वहीं पे काम कर रही शायद। तो योगा है क्या? योग में सिंपल से वर्ड से कहती हूँ, योग योग्य, जो आपको अपने योग्य बनाता है, कैपेबिलिटीज आपकी क्रिएट करता है, किसकी, शरीर की, बॉडी की। जब आपकी कॉपरेट कैपेबिलिटी होगी तो आप सब काम करने में पूरी तरीके से समर्थ हो। Am I right? तो कैपेबिलिटीज को कैसे करता है, इसको थोड़ा मैं डॉक्टर प्रोफेसर से मेल करके बताना चाहूंगी कि जैसे योग में 4 चीजें हैं। एक तो षटकर्म, आसन,
और ये क्या प्राणायाम और मुद्रा, चार चीजों को लेके हम इसमें चलते हैं। तो चारों चीजें इसमें हम षटकर्म जो है वो क्या है, षटकर्म में क्या करते हैं, षटकर्म में हम बॉडी को सलाइन वाटर, जैसे कहते हैं ना कि ग्लूकोज चढ़ाया, पहले मेडिसिन उसकी में दी सलाइन, चीजें जानकारी किस चीज की जागृत करना आपकी पूरी बॉडी। आसन का काम क्या है, जैसे टैबलेट्स, डॉक्टर टैबलेट देता है, कुछ बीमारी है टैबलेट देता है, तो उसको पूरी बॉडी को जो है टैबलेट देके पूरी तरीके से अलर्ट करते हैं और उसको फिर उसके बाद क्योर करते हैं। तो इसका काम भी क्या है, इसको जागृत करना। फिर थर्ड प्राणायाम। प्राणायाम का काम क्या है, प्राणायाम आपकी बॉडी को जो क्या है कि एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे मेडिसिन में टैबलेट के बाद क्या है, जब टैबलेट दे चुकी उसका नहीं आया फिर एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक का काम जो है वो प्राणायाम करता है। इसमें आता है कपालभाति, ये 33.5% तक काम जो है बॉडी में, आसन भी 33.5 और ये भी। थर्ड जो हमारी आती है वो आ जाती है मुद्रा, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, आसन का और किसका, हमारा प्राणायाम। हमने प्राणायाम जितना हम करेंगे उसके बाद हमारे पास आएगी कि हम मुद्राओं से, मुद्राएं भी हमारी जिंदगी में बहुत काम करती। मैंने स्माइल को ज्वाइन किया तो मुद्राएं, आप प्राणायाम करो, प्राणायाम के साथ फोकस करो जिस आप बॉडी के पार्ट को ठीक करना चाहते हो उस पर फोकस करके देन एक मुद्रा, जैसे आपने उसके और उनको हम ऑनर करना चाहते हैं शाखा के लोग हैं, हम लोग हमारी अपनी शाखा ऑनर करते हुए सुचेता गुप्ता जी को। ये वो है लिबर्टी ग्रुप की डायरेक्टर है और इन्होंने मुझे इतना बड़ा सहयोग दिया है कि मैं इनकी जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगी कि आज हम सबके बीच में, और इन्होंने 2 मिनट आने का अवसर प्रदान किया मुझे। एक बार बोला, एक बार जरूर आना गरिमा जी, और ये सच में मेरे लिए यहाँ आई हैं। आप सबके लिए भी, आप सबके लिए मैं करने वाली हूँ और इनको हम ऑनर करना चाहते हैं। गरिमा गुप्ता जी को जो है ऑनर करते हुए और अपना बेस्ट देंगे। ऐसा नहीं कि कोई फ्री कैंप है इसलिए ऐसे वैसा होगा, रादर ये कह रहे थे मुझे कि मैं इतना अच्छा दूंगा जो मैंने शायद पहले कभी नहीं किया। तो मैं इस बात के लिए बहुत, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी प्रेरणा दी है और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ और इनको हम ऑनर करना चाहते हैं। सर ऑनर करते हुए मोहित जी को, इंटरनेशनल योगा कोच।